आप सभी का स्वागत है होम इन मजमूर में। आज मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है और घर के बाहर देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा तो ये एकदम फेवरेट वाला मौसम है। आज हम एकदम सिंपल वाला नाश्ता कर रहे हैं। जब कुछ और नहीं सोचता है तो ये बेस्ट हो जाता है, चाय और अच्छा बढ़िया सा पराठा। हम टेरेस पर प्लांट्स लेफ्ट साइड में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं लगती है। अगर डायरेक्ट बारिश में पौधे रख दो तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बह जाती है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ प्लांट्स को। Who's your best friend? शुक्ला। Is he in your class? यस। राहिन, आज कौन सा डे है? संडे। जाना है स्कूल? नहीं। संडे है आज और राहिन ने पूरा जो उसका टॉयज, पूरा नहीं मतलब एक बास्केट में फिलहाल वो अपने टॉयज कुछ उसके पसंद वाले खेल रहा है। हर टाइम एक सीजन होता है, कुछ पर्टिकुलर टॉयज से खेलता है। पूरा फैला दिया है इसने और कितना फैलाएगा पता नहीं। क्या कर रहे हो राहिन? बनाओ, कोई पजल बनाओ। तुम्हें हिंदी की गिनती आती है ना? 1 2 3 शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PIN पिन। राहिने के कलेक्शन में ये एक डोर मैग्नेट है, कुछ पजल्स भी है, काम की चीजें भी है। ये है फ्रूट वाला फोक और टैंग्राम है, कंपास बॉक्स है, टॉयज है, कुछ ये फ्लैश कार्ड्स है, कैंची है, पर ये वाली कैंची उसको प्लास्टिक की नहीं चाहिए, बोलता है रियल वाली सिजर्स। तो रियल कहाँ है? रियल सिजर्स मुझे यू विल शो मी। हाँ, bug ओके, कैन यू रीड दिस? and pad. वेरी नाइस। Writing pad. यस, इट्स राइटिंग पैड। वेरी नाइस। चलो खेलो तुम, ठीक है? और ये कचरा इतना ही, मतलब टॉयज इसके आगे और फैलाओगे क्या? नहीं। उधर लेके जाओगे? नहीं। लेके गए तो किसको पड़ेगी? इससे मत खेलो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना एक रेगुलर पूरा डे कैसे स्पेंड करती हूँ। मेरे डे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ केयर, और मेरे लिए हेयर केयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब मैं सेल्फ केयर की बात करती हूँ। हेयर फॉल एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हेयर फॉल के एक नहीं बहुत रीजंस हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो हेयर फॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी हेयर टिप्स दूंगी जिससे आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है कि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में कितना बिलीव करती हूँ। एक ऐसा ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पूरी रिसर्च के बाद मेरे सामने आया जिसने मेरे बालों की क्वालिटी पूरी तरह से चेंज कर दी, और ये प्रोडक्ट है डाबर वाटिका नीली भृंगा 21 हेयर ग्रोथ ऑयल। द बेस्ट पार्ट इज ये हेयर ऑयल कई सेंचुरीज पुराने आयुर्वेदिक तरीके से बना हुआ है, जिसे तेल पाक विधि भी कहते हैं। इसमें नीली, भृंगराज, द्रक्षा, यष्टि मधु, एलोवेरा, नीम, करी लीव्स और कोकोनट ऑयल जैसे 14 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हेयर ग्रोथ में सिर्फ 2 महीने में ही हेल्प करते हैं। द बेस्ट पार्ट, इसका एर्गोनॉमिक कोम एप्लीकेटर जो बाकी से डिफरेंट है और ज़्यादा बेहतर है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी, स्पेशली जब हम बालों की बात करते हैं। हर चीज़ को वर्क करने में टाइम लगता है, तो इसलिए आपको भी पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। मैंने इस हेयर ऑयल को 3 से 4 बार हफ्ते में लगाया और इसके रिजल्ट्स क्लिनिकली प्रूवन और ब्रिलियंट है। मेरा ना ही सिर्फ हेयर फॉल रिड्यूस हुआ बल्कि हेयर ग्रोथ में फ़र्क 2 महीने में ही दिखा है और हेयर की थिकनेस में भी अलग इंप्रूवमेंट हो गई है। डाबर एक ऐसा ब्रांड है जिसे हर घर ने आज तक ट्रस्ट किया है, और डाबर वाटिका नीली भृंगा 21 हेयर ग्रोथ ऑयल सारे डाबर प्रोडक्ट्स की तरह इफेक्टिव है। ये प्रोडक्ट मेरे हेयर केयर रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परफेक्ट पावर पैक मेड ऑफ 14 आयुर्वेदिक हर्ब्स। इसके अलावा मैं अपनी डाइट का भी ध्यान रखती हूँ, स्ट्रेस ना लेने की कोशिश करती हूँ और टाइम पर सोने की भी कोशिश करती हूँ। ये सभी लाइफस्टाइल चेंजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। आप भी अगर हेयर इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आई होप मेरी ये हेयर केयर टिप्स आपके काम आई होंगी।
सोच रही हूँ आज छोले बनाऊँ, तो ऑलरेडी भिगोए हुए छोले फ्रिज में थे और मुझे लग रहा है थोड़े से कम हो सकते हैं, तो साथ में आलू भी डाल दूंगी। एकदम शॉर्टकट में बनाने वाली हूँ, डायरेक्ट तड़का लगा के, जो नॉर्मल जैसे हम छोले भटूरे के साथ छोले बनाते हैं, आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, वैसे छोले मैं आज नहीं बनाने वाली हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। कुछ मदद करोगे कि नहीं? क्या चाहिए तुम? सुनते हो तुम मेरी बात? बस। ऐसे आप में से काफी लोगों ने कहा था कि अरे अभिजीत की आवाज ही नहीं आती है, आते ही नहीं है ब्लॉग में, तो ये देखो पीछे से कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जरा कन्विंस किया जाए इनको। मैंने बहुत कन्विंस किया है, तो फाइनली स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं वो कैमरे के पीछे से, वरना यहाँ तक भी वो नहीं आते हैं। मैं ही कैमरा लेके काम कर लेती हूँ। वो जो बड़ी बड़ी आंखें तुम करती हो वो दिखाओ, कैसी करती हो? नहीं, बताओ, वो- अरे वो नहीं। स्पेशल तुम्हारे लिए है। अरे हाँ, देखा, अब तुमने सबके सामने बोल दिया ना कि वैसी अरे- बड़ी बड़ी आंखें करके मेरा मुंह बंद करवा देती हो। अरे तुम। नहीं, इस थोड़ा सा कॉमेडी करके फनी फेसेस। अभी अब ये सारी चीजें कैमरे पे थोड़ी मैं दिखाऊंगी कि मैं रियल में कैसे कार्टून वाली हरकतें भी अगर मैं करती हूँ। A day in my life should be realistic. रियलिस्टिक है, लेकिन ये अब वो कार्टून वाली चीजें थोड़ी मैं करूंगी ना। मतलब मैं, वो हम दोनों का है कि मैं फनी फनी फेसेस बनाऊंगी, अजीब अजीब से डांस स्टेप भी कर लूंगी, वो इन अ मोमेंट हो जाता है। बट मैं ऐसे कैमरा ऑन करके ये सब चीजें नहीं कर सकती। वो टमाटर काफी यूज कर रहे हैं आजकल हम लोग, क्योंकि इसके रेट कम हो गए हैं और अभी वापस से लाने की आवश्यकता है। कितने यूज करूं? 2 कर लेती हूँ। अरे 4 कर लो, क्या दिक्कत, सस्ते तो है। अरे सस्ते इसका मतलब क्या, सब्जी में टमाटर ही टमाटर पड़ेंगे। तो कोई ये जरा ज्यादा लाल नहीं लग रहा है, ये लाल लाल वाले ले लेती हूँ। अरे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं डोर बंद कर रहा हूँ। राइन ने कितना तुम पे गया है ना, क्यों? हरकतें सारी इसकी। जाने दो, मैं इस बारे में बात नहीं करती। तुम्हारी वाली हरकतें मैं शेयर नहीं करूंगी। इतनी जल्दी जल्दी धूल बैठ जाती है, मतलब कितना भी हॉक क्लीन करो, चकाचक कर लो, थोड़ी देर के बाद आके देखो तो उसे धागे धागे जैसी धूल बैठी हुई होती है, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्या बैठी हुई थी? दुल। गलती से स्लिप ऑफ टंग हुआ, धूल कहना था। दुल। तथा द ध न ध, तभी से साफ जरा अच्छा लगता है। शक्ल कर ली कब साफ। राहिन ने जो ये डोर बंद किया, ये बहुत सरप्राइजिंग था। तो देख रहा था ये डैडी की तरफ और मेरी तरफ नहीं, कर रहा था डोर बंद और तिरछी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। प्याज, ये जो हिस्सा होता है सफेद वाला, पिछले कुछ व्लॉग्स में लोगों ने मुझे बोला आप निकालते नहीं हो, तो ऐसा नहीं है, इसे मैं निकालती हूँ। या तो मैं इसे पहले निकाल लेती हूँ, या फिर चॉप करने तक ये पूरे प्याज को साथ में बांधे रखता है, तो इसलिए इसे हर बार चॉपिंग के पहले निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूरी चॉपिंग के बाद एकदम आखिरी में अलग किया जा सकता है, जो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ। लो तुम एक ही डब्बा लेके घूम रहे हो राइन ने खिलौने समेटो। वैसे कैमरे के सामने तुम खुद काट रही हो प्याज, वरना हर बार मुझसे कटवाती है। हर बार नहीं, पर हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अभी कोई बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे अनियन चॉप करके दे दो, पर ऐसा नहीं है मैं चॉप नहीं कर सकती। पर है सामने से कोई ऑफर कर रहा है हेल्प, जो कि अच्छा चॉप भी करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्प ऑफर हुई तो मैं हर बार वो ऑफर नहीं होती है, कभी कभी आदेश या वरुण भी होता है। अरे मैं हर बार तुमसे ऐसे रिक्वेस्टिंग टोन में पूछती हूँ, कर दोगे क्या प्लीज, करोगे क्या? ठीक है, कर दो, इतना ऐसा फॉर्मल कभी होने की से- जरूरत नहीं है। फॉर्मल नहीं, वो बात करने का तरीका होता है। मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? सबके सामने पूछ रही हूँ मैं तुमसे, ताकि कुछ देना पड़े। पूछ लिया है तो देना पड़ेगा ना। अरे जवाब क्यों नहीं आ रहा? हाँ? कुछ पूछा, देखो ये इग्नोर करने वाली, जो इग्नोर वाली। कितने साल हो skill- गए शादी को अपने? 11वां साल चल रहा है। कितनी बार मैंने तुमको गिफ्ट दिया है? स्टार्टिंग में देते थे तुम, बस फिर हो गया, करता, टाटा बाय बाय, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। और किस किस के साथ होता है बता दो कमेंट में। यहाँ पे मसालों में मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च तो बोल दी थी, हाँ। और जो मीट मसाला होता है, अब जो मीट मसाला होता है ये मीट बनाने के लिए होता है, ये वेजिटेरियन ही मसाले का कॉम्बिनेशन है। सो मैं ऐसे मसाले बदल बदल के यूज़ करती हूँ। तो छोले में कभी अगर आप मीट मसाला भी डालकर ट्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छा बन जाता है।
सो फॉर वेजिटेरियंस ये मसाला वेजिटेरियन ही है, जस्ट लाइक छोले मसाले में छोले नहीं होते और पाव भाजी मसाले में पाव भाजी नहीं होती, वैसे ही मीट मसाले में मीट नहीं होता है। और आपको वैसे भी जो मसाले का पाउच है या पैकेट है उस पे जो ग्रीन सिंबल है, डॉट है, वो तो दिख ही जाएगा। सो इसका पेस्ट बना रही हूँ ताकि गंगा जल क्यों? क्या चांदी के ग्लास से क्या डाल रही है तुम उसमें? अरे सीक्रेट पानी, इंग्रेडिएंट अरे पानी है, पानी। बताना चाहिए। प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ डायरेक्ट तड़का देकर, लेकिन आलू कच्चे हैं और छोले भी केवल सोक किए हुए हैं, तो मैं एक साथ छोले और आलू नहीं डालूंगी क्योंकि छोले पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तब तक आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो पहले 3 सीटी वगैरह लगा लूंगी छोले के लिए और फिर कुकर खोल के आलू डालूंगी और फिर एक जस्ट भाप आने तक, ताकि दोनों सही से पके। सो अगर आप भी ये चीज़ ट्राई करते हैं तो या तो पहले उबला हुआ आलू ले और छोले पकाने के बाद बस लास्ट में डाल ले, या फिर मेरी तरह ही आप छोले पकने दे, फिर जो सीटी है उसका प्रेशर निकाल दे, फिर आलू डाल के वापस से कुकर को लगा दे, जस्ट एक तेज़ आंच पर सीटी होने तक या फिर एक भाप आने तक। आलू के लिए इतना ही इनफ है एक प्रेशर कुकर में। बाय बेटा, मैं सी यू। फील तुम्हारे अरे मम्मा हाँ हाँ, बनाओगे? बनाओगे? खाओगी क्या? अच्छा बनाते हो तुम, जब मैं बना लेती। 10 तो गलतियां निकाल दोगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने की मैं बहुत तारीफ करती हूँ। अच्छा ना हो तो भी नहीं नहीं, अच्छा ही बनता है, बस वो सोया सॉस वाला राइस वो अच्छा लेता है एक बार मुंबई का, वो तो देखो मेरे मैंने- ऑफिस वाले बोले थे अच्छा था करके। अरे तुमने तो घर पे बनाया था। हाँ तो वो बचा हुआ लेके गया था ना मैं ऑफिस। कुछ भी अरे सच में। ठीक है, इतना तेल। राहिम ने और आई, यानी राहिम की दादी, ये दोनों गए हैं एक नई सब्जी की आज शॉप खुली है वहाँ पर। तो आई को बहुत एक्साइटमेंट थी कि उस सब्जी की जो शॉप है वहाँ जाकर देखने की कि कैसी शॉप है, क्या है, इसलिए आज छुट्टी का दिन है तो दोनों चले गए। और तब तक मैं लगा लेती हूँ सब्जी को तड़का। तुम नहीं गए? मुझे थोड़ी इनवाइट था तो तुम जाने देती मुझे? मैंने कहा तुमको रोका है? रोकती हूँ क्या मैं तुमको? दिखाओ आंखें दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। अरे सबको पता चल रहा है, देखा? कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये रेसिपी वीडियोस में एकदम दिखा नहीं पाती हूँ मैं, पर ये सब मैं हमेशा करती हूँ, तो जो मम्मी लोग फॉलो करते आए हैं वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसमें जाएगा टमाटर, तुम्हें छोले बहुत पसंद है? चने से ज़्यादा अच्छा है। हाँ मुझे भी चने से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हम दोनों में हर बार वो टॉम एंड जेरी वाली बातें होती रहती है। हाँ हम लोग सीरियस बातें करते हैं, जैसे अभी जब तक कैमरा बंद था तो अभी मुझे गाड़ियों के ट्रांसमिशन के बारे में बता रहे थे, ऑटोमेटिक और मैनुअल में, और ऑटोमेटिक में जो अलग अलग आते हैं। क्यों बता रहा था बताओ? ताकि कभी हमने गाड़ी बदली, मुझे मैनुअल कार तो चलाने आती है पर ऑटोमेटिक नहीं, उसे- बताएंगे ताकि हम कुछ सोचें, इसलिए सब चल रहा है ना। पिल्लू छोड़ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में। ये हमारी जो कार है काफ़ी पुरानी हो गई है बट स्टिल अच्छी है, तो ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा उसके ही बदला जाए, ऐसा मेरा कहना है। पर मेरे हस्बैंड का दिल मचल रहा है गाड़ी लेने के लिए। जेब में मचल रही बस। ये मैंने सीटी निकाल दी है, बस मुझे हल्का सा टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है। ये गए इसमें छोले, आलू में बाद में डालने वाली हूँ, नमक बाकी है।
रही है तुम बढ़िया। इसके साथ क्या बना रही हो? क्या खाना है, रोटी? चावल या रोटी? तुम बताओ। रोटी खाते हो? रोटी खाएंगे। चावल थोड़ा सा तो लगाना ही है, वैसे भी राहिने को चाहिए चावल। प्रेशर बेंड हो गया। पैरेलल कुकिंग कर रही हो? हाँ वो बन गया है, रोटी का आटा ऑलरेडी है गूंधा हुआ। चावल लगा देती हूँ, ये भी खाना खाने तक रेडी हो जाएगा। राहिने को तो थोड़ा सा चावल चाहिए। छोले बन गए। नेक्स्ट मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, इसलिए स्टीम निकाल रही हूँ। ये लगेगा ढक्कन और बस एक तेज आंच पर सीटी या फिर जस्ट सीटी आने से पहले बन जाएगा। क्या नहीं हो रहा है? ये मतलब क्या? स्क्रू नहीं हो रहा है? लगा रहे हो या निकाल रहे हो? निकाल रहा हूँ। धीरे से, हाँ, बी केयरफुल। इतना गोल मुंह क्यों बना रहे हो? और ये फाइनली थोड़ा सा अभी का फेवरेट, कौन सा मसाला? चाट। Yes. ये चम्मच कैसे यूज किया तुमने? उल्टे साइड से। ये कौन सी टिप है? ये जो है ऐसे पूरा नहीं जाता ना, तो मैं बहुत बार ऐसे उल्टे से ले लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सिंपल वाले ये छोले हैं विद आलू, ज़्यादा मसाले वाले नहीं, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी। एकदम जो कंफर्ट फूड होता है, जो किसी भी चीज़ के साथ अच्छा लगे। बाय द वे आई और राही में आ गए हैं शॉप के इनॉग्रेशन से, और आई वहाँ से 2 समोसे लेके आई है। तो हमने सोचा है कि राइस भी बन गया है, रोटी देखते हैं, और 2 जो समोसे हैं उससे थोड़ा सा छोले समोसा भी एक कॉम्बो करके खाएंगे। चावल भी बन गया है। ये 2 समोसे जो आई हमारे लिए लेके आई है, और हम खाने वाले, मतलब हम दोनों खा रहे हैं समोसे के साथ छोले, और आई खाने वाली है रोटी और राइस के साथ छोले। सो हमारे लिए मैं बना लेती हूँ। पहली सर्विंग तुम्हें ही दूंगी। धन्यवाद। मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए पहली सर्विंग। और ये स्वीटेंड दही, क्योंकि मीठा वाला अच्छा लगता है। हरी चटनी बनाने के झंझट में मैं नहीं पड़ी हूँ, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा एडहॉक ही प्लान था ये खाने का। और ये है इसमें गई एकदम बढ़िया बढ़िया इमली की चटनी, और ऊपर से धनिया। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। ये लो। तो अभी तुम ये है अभी के लिए सेम सर्विंग में बना रही हूँ, और अब हम लोग करेंगे लंच। सो अभी हमारा लंच हो गया है। ये एक नॉर्मल डे हमारा ऐसा होता है वीकेंड पर, या फिर जिस दिन हम कोई शूट नहीं कर रहे हैं और ऐसा शूट कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो हमारे रेगुलर डेज होते हैं, जो मॉर्निंग में बाकी जो सारे चोर्स होते हैं घर के, बट उसके बाद इमीडिएटली शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और शूटिंग के
उस शूटिंग के साथ साथ मैं ऐसा व्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि जो रेसिपीज़ की शूटिंग होती है या फिर अदरवाइज़ टिप्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो मैं पोस्ट करती हूँ, इन सारी शूटिंग में इतना टाइम लगता है और बैक टू बैक चीज़ें करनी पड़ती है कि वो शूटिंग करते करते वो शूटिंग मैं कर रही हूँ ऐसा मैं व्लॉग शायद ही बना पाऊँ, बिकॉज़ काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। सो ये एक रेगुलर डे है जिस दिन हम या तो व्लॉग शूट कर रहे हैं या फिर एडिटिंग कर रहे हैं। सो अभी मैं करने वाली हूँ एडिटिंग, क्योंकि शूटिंग काफ़ी सारी हो गई है, पाइलअप हो गई है, राहिन ने ज़रा सो रहा है, आई भी सो रही है, और बस फिर एडिटिंग करते करते ही शाम हो जाएगी। थोड़ी स्नैकिंग करेंगे, और आज राहिने का एक वर्कशॉप है बच्चों वाला, यहाँ पे नीचे वाले फ्लैट में ही है, वहाँ जाएगा। यूजुअली संडेज़ वो फ्री होता है और एवरी इवनिंग मैं उसे होमवर्क करवाती हूँ। इनफैक्ट जिस दिन स्कूल से होमवर्क नहीं भी होता है उस दिन भी मैं उसे कुछ करवाती हूँ, ताकि एक रूटीन जो है उसका वो ब्रेक ना हो। खाना खा लिया, थोड़ा सा टीवी देख लिया, एक थोड़ा सा रिलैक्स और टाइम पास हो गया है। सो अब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। कभी कभी इस टाइम पर ऐसा हो जाता है कि यार सोने की इच्छा हो रही है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि दोपहर को सोती नहीं हूँ मैं, सोने का टाइम ही नहीं होता है। एंड मंडे टू संडे यही रूटीन होता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती हूँ। कितनी खाओगे? एक ही खाऊंगा। तो ये जो मौसम्बी है, कभी कभी हम जूस बना के पीते हैं या फिर ऐसे कट करके इस पर नमक डाल के फिर ऐसे करके खाते हैं। छोड़ के और कौन से तरीके होते खाने के? एडिटिंग वाला काम पूरा कर दिया क्या तुमने? नहीं, पूरा नहीं हुआ, एक बार में कहाँ होता है पूरा खत्म। तो अभी रात में बैठोगी फिर से? और ये थोड़ा सा, एकदम थोड़ा थोड़ा नमक। राहिनी के वर्कशॉप का टाइम हो रहा है ना अभी? उसने अभी दूध पिया है, अभी वो जाएगा। फिर राहिन वर्कशॉप के लिए जाएगा तो फिर हम बाहर जाके आते हैं, क्योंकि जाना था ना। वो काम करके आते हैं। ठीक है, सब मुझे याद दिलाना पड़ता है, खुद से चीज याद रखा करो। तभी तो तुम्हें चुना है मैंने अपना जीवन साथी। मेरे जीवन साथी याद दिलाई जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम। चलो। क्या चल रहा है दादी? नाखून काट रही है। अरे राहिन ने तुम्हारा इरेजर नहीं है इसमें, इसलिए खड़ो। राहिनी को जलेबी पसंद है ना? नहीं। क्यों? क्या पसंद है फिर तुम्हें? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बोलो? अभी राहिन ने आएगा 1.5 घंटे में, आई बस ड्रॉप करके आएगी, नीचे वाले फ्लैट में ही वर्कशॉप है। और हम लोग बस अभी कुछ काम है हमें, तो जाके आते हैं, निपटा के आते हैं। अभी को और मुझे किसी के घर जाना है, तो हम कैमरा लेके नहीं जाएंगे, तो ब्लॉग अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। शायद से ही मैं कुछ शूट कर लूँ राहिन को पढ़ाते हुए, बट नॉट श्योर। सो बाहर जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा इसका आइडिया नहीं है। सो आई होप आपको यहाँ तक तो ब्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।